गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फूड इन्हांसमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी हम देखें एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री। हम एनिमल हस्बेंड्री क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में इमेजिन करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी हुई हैं उन्हीं को अच्छे से अगर आप तक पहुंच जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो काफ़ी है, इनफ है आपके एग्जाम्स के लिए। तो हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखेंगे कैसे करते हैं उसको। ये देखो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री देखो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है कि कैसे किसी भी एनिमल को हम केयर करें, उनको हम ब्रीड्स करवाएं, उनको हम खाना पीना दें, यानी पूरे केयर में आ जाएगा और उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकें। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब सिविलाइजेशन पुरानी थी उस समय लोग सिर्फ मिल्क पे, एग पे, मीट पे डिपेंडेंट होते, लेबर वर्क पे डिपेंडेंट होते थे। उनको इम्प्रूवमेंट नहीं जानते थे, वो इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, बस इन एनिमल्स पे डिपेंड हुआ करते थे। और आज हमारे पास अच्छी सी टेक्नोलॉजीज है और हम क्या करते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करें कि जो पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे, यानी व्हाट इज मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री, द एग्रीकल्चर practice of breeding, the agriculture practice of breeding and raising the agriculture practice of breeding and raising of livestock, only raising livestock animals, यानी व्हाट इज मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री। देखा जाए ये एक तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जैसे हम एग्रीकल्चर को करने के लिए करते हैं वैसे एनिमल की एग्रीकल्चर, यानी इट मीन्स नॉट एग्रीकल्चर। हम बात करें कि एनिमल्स को कैसे हम ब्रीडिंग और रेजिंग करें, उनको ठीक कैसे करें, उनकी इंप्रूवमेंट कैसे करें, उनकी वैरायटी कैसे सेलेक्ट करें, वो सब कुछ इसमें कैसे केयरिंग करें, कैसे इनका इंप्रूवमेंट करें। यानी मीन्स इसका क्या मतलब होता है पूरी लाइंस का, इट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री is the scientific मैनेजमेंट है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट लिया गया है। इट इज मीन साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट मीन्स क्या, इट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स लाइफ स्टॉक के लिए, कि उनकी कैसे लाइफ स्टॉक हो, पूरा का पूरा एक साइंटिफिक तरीका हमें रखा है, उसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसका यही मतलब हुआ, यानी साइंटिफिक तरीके से हम एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, उनका देख रेख कर रहे हैं, उनको ब्रीड्स कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट जनरेशन तक ले जा रहे हैं, उनसे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट, इससे जुड़े हुए इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट such as जैसे हम देखें ब्रीडिंग, फीडिंग। इस हम एनिमल हस्बेंड्री में हम ब्रीडिंग कराते हैं, उनको हम फीडिंग करना सिखाते हैं, फीडिंग कैसे होती है वो सीखते हैं, सिखाते हैं। उसके बाद हम इनका इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इनके इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है, केयरिंग इम्प्रूवमेंट सीखते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ केयरिंग कैसे हमें करना है, इम्प्रूवमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ केयरिंग करना। जितना अच्छा केयर करेंगे ना उतना ही ज़्यादा हमें उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी हमें। तो जितना एनिमल को केयर करते हैं उतनी प्रोडक्टिविटी। तो याद रखना पहला तरीका है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे करते हैं उसी तरह से ब्रीडिंग एंड रेजिंग करेंगे, और साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है ये एक तरह का, याद रखना। और इसमें हम ज़्यादा जो हमारा एस्पेक्ट है, जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, जो एस्पेक्ट्स हैं ये है कि ब्रीडिंग, फीडिंग,
एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ केयरिंग, ये तीनों ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें किस किस चीज को रखें। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है डील करता किस चीज को, डील विद केयरिंग, किसकी केयरिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग, लाइक किस किस की। तो देखो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए वो सबको लिखना होगा। तो दिया हुआ है वहां पे पहला बफेलो, बफेलोज, बफेलोज के बाद काऊ, उसका पिग्स दिए हुए, काउज, पिग्स, ओके। उसके हॉर्स, कैटल, शीप, शीप, शीप के बाद क्या है, कैमल एंड गोट, शीप एंड कैमल एंड गोट एक्सेट्रा। आप इसको कोई ट्रिक बना के याद कर लो कि ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है और ये एग्जांपल्स पूछ सकते हैं ये, और इससे तो कुछ पूछेंगे भी नहीं, और सिचुएशंस पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछेंगे। ये सब एनसीईआरटी पॉइंट से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इट इंक्लूड, ऑल्सो इंक्लूड, यानी इट ऑल्सो इंक्लूड, या ऑल्सो इंक्लूड, ऑल्सो इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। क्या, पोल्ट्री फार्मिंग को और फिशरीज को, फिशरीज, इन दोनों को इसमें इंक्लूड किया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री में ही। अब हम बात करेंगे कि जो ये फिशरीज है, इन फिशरीज क्या करते हैं। तो फिशरीज में हम 3 काम करते हैं, यानी फिशरीज इंक्लूड, फिशरीज इंक्लूड रियरिंग करना, उनको रियरिंग, रियरिंग के बाद उनके कैचिंग करना, मैंने पहले उनको पोस पालना, फिर उसको पकड़ना, फिर उसको सेलिंग करना, सेलिंग करना, सेलिंग ऑफ फिश, जिससे प्रोडक्टिविटी, रियरिंग करेंगे, फिर कैचिंग करेंगे, फिर सेलिंग करेंगे। ये तीनों प्रोसीजर के बाद आपको बेनिफिट्स होंगे। तो किसी को भी, जिस कंट्री में ये होता है, जैसे इंडिया में अगर हम फिशरीज अच्छा करें तो इंडिया की जीडीपी अच्छी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़ेगी, तो लोगों तक ज़्यादातर सप्लाई होगा और फूड का हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी और जीडीपी भी अच्छी होगी, कंट्री की ग्रोथ भी होगी। तो इन्हांसमेंट ज़रूरी है कि हर तरीके से, हर एक एंगल से देखा जाए तो फिशरीज इंक्लूड करता है रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हम देखे हैं कि शुरुआत में जो हमारे कंट्री की जो शुरुआत थी, जो बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी शुरुआत में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो या मोहनजोदारो वाला हो या कोई भी सिविलाइजेशन रहा हो, जो चाहे कोई भी काल रहा हो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन के समय हमको पता है कि ह्यूमन जो डिपेंड करते थे, किस पे डिपेंड करते थे, जो ह्यूमन थे, ह्यूमन डिपेंड ऑन, उनके पास खजाना क्या होता था, क्या पैसे होते थे, बिल्कुल नहीं। क्या जमीन होता था, बिल्कुल नहीं। एनिमल्स, उनका जो पैसा होता था वो एनिमल्स होते थे। एनिमल जिसके पास ज्यादा वो ज्यादा अमीर, जिसके पास कम वो गरीब, इस तरह से तब भी देखा जाता था अमीर गरीब। लेकिन तब क्या, एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स किसके पास ज्यादा है, लोग एनिमल पे डिपेंड करते थे, उनके मिल्क पे डिपेंड करते थे, उनके एग पे डिपेंड करते थे, उनके मीट पे डिपेंड करते थे, इस तरह चीजों पे। तो बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन डिपेंड ऑन एनिमल्स, ये ठीक है, एनिमल्स पे डिपेंड करते थे, आपको याद रखना है। जैसे सच एज कौन से एग्जांपल्स हम बात करें तो सच एज किस पे, मिल्क पे, उनसे मिल्क मिलता था, उनसे मीट मिलता था, मीट, उनसे हनी मिलते थे, हनी, और आप कह सकते हो एग और एक्सेट्रा। तो मिल्क के लिए एनिमल्स पालते थे, मीट के लिए एनिमल्स पालते थे, हनी के लिए हनी बी की तैयारी करते थे, उनसे निकालते थे जंगलों में जो पेड़ों पे होते थे, और एग जो उनके लिए बर्ड्स जो होते थे उनको पालते थे। तो ये सारी चीज़ों के लिए एनिमल हस्बेंड्री पहले की जाती थी, लेकिन आज के दिन में इसको एक प्रोडक्शंस करके इंडिया की ग्रोथ के लिए
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, और लोग भूखे ना रहे इसके लिए हम प्रैक्टिसेस करते हैं अच्छे से अच्छे लोग, बिजनेस करें हर चीज़ के लिए। देखो इंडिया के जो बिगिनिंग में क्या मिल्क में, मीट के लिए, हनी के लिए, एग के लिए, लेकिन इसके साथ साथ क्लॉथ के लिए, कपड़ों के लिए भी, लेदर के, उनके ठंड लगना लगे तो लेदर निकाल के, उनके स्किन निकाल करके एनिमल्स के क्लॉथ बनाते थे, ठीक है। सिल्क, यानी सिल्क का भी इस्तेमाल करते थे क्लॉथिंग के लिए। तो दूसरा अगर देखा जाए, डिपेंड ऑन क्लॉथिंग, फूड के अलावा क्लॉथिंग पे कौन सा, हाइड के लिए या सिल्क के लिए या वूल के लिए, वूल के कपड़े चाहिए, सिल्क या हाइड चाहिए, तो उनको क्लॉथिंग के लिए क्या करते थे, इन्हीं एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे, कोई भी एनिमल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम देख पाएंगे कि अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, इंडिया, ठीक है, किसकी पॉपुलेशन, गाय भैंस, इन सब एनिमल्स की पॉपुलेशन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एनिमल हस्बेंड्री, यानी एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जो फार्म्स होती हैं, जो एनिमल फार्म्स हैं, और इवन हम बात करें कि ह्यूमन की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो भी चाइना और इंडिया की सबसे ज़्यादा है। इंडिया और चाइना की, पूरे वर्ल्ड को एक तरफ रखो तो भी इसके बराबरी नहीं कर सकती है इंडिया और चाइना की, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो एनिमल के साथ साथ में एनिमल प्रैक्टिसेस, जो एनिमल फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग है, इंडिया और चाइना की 70% है, और बाकी 25% में सभी कंट्रीज हैं, यानी पूरा वर्ल्ड है, इन दोनों को छोड़ करके पूरा वर्ल्ड 25% में, ठीक है, बात समझे आप। तो इट इज एस्टिमेट किया गया है, इट इज एस्टिमेटेड that more than 70% यानी ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक जो है, जो एनिमल्स हैं, वर्ल्ड लाइव स्टॉक जो होता है, खाने पीने के जो एनिमल्स हैं, वो इंडिया और चाइना के पास है। कितना? इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का मतलब समझ गए होंगे आप, क्योंकि जिनके बारे में बात चले, लाइव स्टॉक यानी ब्रीडिंग, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, इस मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जो पालतू एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, चाहे कोई भी एनिमल्स की बात चल रही है। तो इट इज द एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन in India, India and China, इनके पास है। फिर भी हम देखें इसको, सरप्राइज्ड है, ये बहुत बड़ी सरप्राइज्ड है। क्यों ना प्रॉब्लम है? सोचो कि हम दोनों कंट्री के पास, एक चाइना एक इंडिया के पास, एक हमारे पास एक चाइना के पास 70% लाइव स्टॉक है, तो बाकी 25% जो इतनी वो भी पॉपुलेशन है, उनके पास सिर्फ 25% है, ओनली 25% है, ठीक है। तो अगर हर जगह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, यानी ब्रीडिंग बढ़ाया जाए, हर जगह प्रैक्टिसेस को बढ़ा दिया जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो बट इट इज सरप्राइजिंग, बट इट is surprising to note that contribution to the world farm, ध्यान सुनना, वर्ल्ड फार्म, ठीक है, to the world farm produce only 25%, यानी पूरे के पूरे, ये सरप्राइजिंग है, ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है। पूरा वर्ल्ड एक तरफ है 25% को लेकर के और 70%, लेकिन हम पॉपुलेशन में भी हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन भी है, तो ये भी हमारे लिए डिमेरिट पॉइंट है। लेकिन हमारे पास 70% लाइव स्टॉक फार्मिंग है, इट इज़ अ गुड, लेकिन पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, इसका मतलब बहुत लो है,
देख लो आप 25% है, ये 2 कंट्री में 70% से ऊपर है और सारे कंट्रीज में 25% ही है। द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया अगर देखा जाए, पर यूनिट अगर हम देखें, पर यूनिट इज वेरी लो, पर यूनिट इज वेरी लो। अगर हम देखें कि द प्रोडक्टिविटी इज पर यूनिट वेरी लो है। अब ये जब लो है, स्टार यहाँ पे लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे भाई, बढ़ाते हैं इसको। तो क्या करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिसेस करेंगे और भी चीज़ों का। हेंस एडिशन टू कन्वेंशनल, क्या था, एडिशन टू कन्वेंशनल practices of animal breeding and caring करेंगे। और दूसरा न्यू टेक्नोलॉजीज अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइव स्टॉक, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइव स्टॉक। यानी देखा जाए, आप इमेजिन करो कि जो एनिमल हस्बेंड्री है एक ब्रीडिंग और रेजिंग यानी केयरिंग का एक लाइव स्टॉक के लिए तरीका है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक तरीके से किसी भी एनिमल्स को उनकी ब्रीडिंग करना, उनकी केयरिंग करना सिखाता है। और उसमें आता है कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ केयरिंग आता है। और इट इज़ अ डील विद सम एनिमल्स लाइक बफेलो के साथ। बफेलो को अगर अच्छा हम इम्प्रूवमेंट करें तो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, काउस को, पिग्स को, हॉर्स को, कैटल को, शीप को, कैमल को एंड गोट को, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। न्यू टेक्नोलॉजी आजकल इस्तेमाल करके इसको भी बढ़ाया जा रहा है। और इस फिशरीज में जैसे रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग आजकल बहुत ज़्यादा बिजनेस में, ट्रेंड में है। और बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन में हम देखें, शुरुआत में हम मिल्क, मीट, हनी और एग के एनिमल पे डिपेंड करते थे, क्लॉथ के लिए भी डिपेंड करते थे। लेकिन आज के दिन में हम बात करें कि 70% जो लाइफ स्टॉक हैं, जो एनिमल्स हैं, वो इंडिया और चाइना के पास है, मोर देन 70%, और 25% पूरा वर्ल्ड है। इट इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग। और इसलिए जो यूनिट पर रेट है प्रोडक्टिविटी का, वो बहुत लो है। इसको बढ़ाने के लिए हमें 2 चीज़ करनी चाहिए। एक तो एनिमल हस्बेंड्री को अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए, दूसरा न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके, आप इसको नोट डाउन करें एंड नेक्स्ट देखते हैं।